जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब आपका बैठना प्रभु का ध्यान बन जाए, जब आपका उठना बैठना प्रभु का ध्यान बन जाए, जब आपका जल पीना प्रभु के अमृत का आचमन बन जाए, जब आपका भोजन प्रभु का प्रसाद बन जाए, जब आपकी नौकरी प्रभु की सेवा बन जाए, भगवान की सेवा बन जाए, तो फिर जीवन में आनंद का अलग ही फूल खिलता है। जीवन में प्रभु की कृपा ऐसी बरसती है कि हमारा उद्धार हो जाता है। बात को समझेंगे, जब भगवान भास्कर उदित हो रहे होते हैं तो उस समय वो अपने साथ एक नई किरण लेकर के धरती पे आते हैं। जब भगवान सूर्य जब निकल रहे होते हैं तो देखते हैं आपकी नभ और खग सब में एक अलग ही चंचलता महसूस होती है। आपको चिड़िया चहचहा रही होती हैं, फूल खिल रहे होते हैं, फूल विकसित हो रहे हैं, घासों पे जो पानी की बूंदें होती हैं वो मोतियों की तरह दिखाई चमक मार रही होती हैं। अनेकानेक प्रकार की जो हवाएं होती हैं उनका रुख अलग होता है। ये सारी चीज़ें आपको सुबह देखने को मिलेगी। जो मनुष्य अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, जो मनुष्य एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, जो मनुष्य स्वस्थ रह करके समाज कल्याण करना चाहता है या अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, सही समय क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त का सही समय देखिए, वैसे तो 3:42 पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो हमारे इस भाग पे जिस पे हम रहते हैं उस पे असर डालना प्रारंभ कर देती हैं 3:42 पे। परंतु आप 4 बजे से लमसम मान के चलिए कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं तो आप ठीक 4 बजे उठ जाइए। उसके बाद आप अपने जीवन में अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि, प्रभु का ध्यान, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, जैसे ही आप 4 बजे उठते हैं या 3:42 पे उठते हैं, आपको उठते ही आँख खोलने से पहले ही ध्यान, आँख बंद करना है और ध्यान में बैठना है कि प्रभु आज तूने फिर एक नया अवसर दिया जीवन जीने के लिए। उस प्रभु का धन्यवाद करना है, कहना कि आज तुमने फिर एक नया अवसर दिया, नई जिंदगी जीने के लिए, नया जीवन जीने के लिए, कि आज फिर एक जीवन में हमारे प्रकाश आएगा, आज हम फिर दुनिया में आज कुछ नया करेंगे, आज फिर उसी समय अपने कार्य को क्या करना है, ऐसे संकल्प बनाइए कि आज मुझे दिन में अपने पूरे दिन की व्यवस्था बनाइए कि आज दिन में मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। इन सारी चीज़ों की एक अच्छी रूपरेखा, एक अच्छी व्यवस्था बनाइए सुबह ही सुबह, क्योंकि पूरा सुबह ही पूरे दिन का निर्धारण करता है कि आज भोजन में क्या बनना है, आज काम क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप सुबह ही सुबह पूरा निर्धारित कर लीजिए। सबसे पहले उठ करके प्रभु का धन्यवाद करना है, फिर अपने कार्यकाज का एक लेखा जोखा मोटा मोटा करना है, फिर उठ करके अपना आसन, व्यायाम, स्नान आदि से आपको निवृत्त होना है। उसके बाद फिर आप जो भी अगर यज्ञ हवन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भगवान का हाथ जोड़ के अपने कामों में लग जाइए। कार्य में लगने के बाद संध्या उपरांत शांति मन से, शांत चित्त मन से घर आइए। अपने दफ्तर, ऑफिस के कार्यों को आप दफ्तर में छोड़ दें। अब जब घर में आ गए तो घर जैसे हो जाइए, ऑफिस में जाइए तो घर की बातों को भूल जाइए। जीवन को ऐसा रमणीक और सुंदर बना लीजिए। जब रात्रि होती है, जब आप बिस्तर पे जाते हैं सोने, भोजन आदि करके, तो भोजन करके तुरंत मत सोइए, पहले टहल लीजिए थोड़ा सा। टहलने के बाद फिर क्या करना है कि जब आप भोजन पे सोने जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि सोने से 17 मिनट पहले का जो समय होता है वो आपके मानव शरीर के जीवन के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। उस चीज़ को हमें समझना है। जब सोने से 70 मिनट पहले हमें यूं ही नहीं सो जाना कि हम कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी बात विचार चल रहा है या कुछ भी करते हुए सो गए, ऐसे नहीं सोना है। जो हम अंत में सोते समय कि प्रभु आज का जीवन मेरा कैसा गया, मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं हुआ, आगे का मेरा जीवन भी अच्छा जाए, ये मेरी योजना है, ऐसे ऐसे करके एक अपनी रूपरेखा उस 70 मिनट के अंदर तैयार करो। और भगवान का चिंतन सोने से 5 मिनट पहले अवश्य करें, क्योंकि सोते समय 17 मिनट पहले जो भी हम चिंतन करते हैं वो हमारे अकॉन्शियस, मतलब अचेतन मन के ऊपर प्रभाव डालता है और फिर वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। वो चिंतन भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। तो आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना है। उसके बाद सोने से पहले आप संगीत आदि भी सुन सकते हैं, मधुर संगीत जो आपके मन को शांत करे, आपके कहूँ अंतःकरण को शांत करे, ऐसे संगीत को भी सुन सकते हैं आप। बहुत आवश्यक है, संगीत से हमारा मन बहुत शांत होता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो मनुष्य
एक अपने अच्छे सेहत को बनाना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, वो दलिया का सेवन अवश्य करे। उससे व्यायाम आदि करने के बाद दलिया का सेवन करके यज्ञ हवन आदि करके अपने कार्यों को प्रारंभ करें। सुबह ठीक आप 4 बजे तक उठ जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया वो लगभग 3:42 के आसपास माना गया है। यहाँ के बाद आप 7 बजे तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उस समय की हवाएं भी काफ़ी अच्छी होती हैं, गंदगी, प्रदूषण, पॉल्यूशन नहीं होता है। आप उस समय उठिए, अपने जीवन को नियमित व्यायाम आदि से भरिए, कठिन परिश्रम से भरिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नया प्रकाश उद्गृत होगा। मैंने फिर कहा था कि अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि आपका बैठना प्रभु का ध्यान बन जाए, आपका जल पीना प्रभु के अमृत का पान बन जाए, आपका भोजन प्रभु का प्रसाद बन जाए, आपकी नौकरी प्रभु की सेवा बन जाए। जब ऐसे जीवन जिए लग जाएंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत कल्याण की प्रकाश की किरणें आपको दिखाई देंगी। आपका जीवन सफल बनता चला जाएगा, आप बहुत उन्नति करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय